आज बात होगी वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि और नए नाम वालों के लिए शनि का बलवान होना क्या दर्शा रहा है। शनि का बलवान होने से इन पर क्या रिलीफ आ रहा है, क्योंकि अब देखिए शनि वृश्चिक राशि का वैसे मंगल का मित्र नहीं है, मगर अब यहाँ पर ये रिलीफ देगा ही देगा, क्योंकि चौथे हाउस में शनि बैठा है गुरु के नक्षत्र में। तो चौथा हाउस जो है कारपक्षी कुंडली के हिसाब से चौथा हाउस है गुरु का उच्च का घर। यहाँ पर आन के गुरु उच्च का हो जाता है। जब यहाँ पर गुरु बैठ के उच्च की दृष्टि 10th हाउस पे शनि डालेगा गुरु के नक्षत्र में बैठ के, तो 10th हाउस के फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब आपकी जो नौकरियां नहीं मिल पाई थी, अब नौकरी मिल जाएगी। जो अगर प्राइवेट नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था, अब संघर्ष जो है दूर होगा। अब आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी। आपके व्यापार को अब पंख लग जाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम में व्यापार बिल्कुल सुस्ती की ओर जा रहा था। अब व्यापार में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बार बार जो आप पैसा लगाए थे, पैसा डूब रहा था। अब राजनीति में भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपको उच्च पद प्राप्त होगा अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है और गुरु की अवस्था अच्छी है। तो अब देखिए यहाँ पर कुंभ राशि में आपका 4th हाउस में शनि बैठा है। वो बैठा है गुरु के नक्षत्र में अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद जो है फिर चेंज करेगा। अक्टूबर तक के लिए मैं ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अभी फिलहाल के तौर पे तो अच्छा ही चल रहा है और अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि बलवान अवस्था में आ गया। शनि 22 अंश पे बैठा है फिलहाल, जो 22 अंश पे है पूर्ण जवान, क्योंकि 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं। बाल्यावस्था 0 से 6 अंश, उसके बाद आती है कुमार अवस्था 6 से 16 अंश, जवान अवस्था 16 से 20 अंश, और वृद्ध अवस्था 20 के बाद का। तो अभी जो है 22 अंश जो है वो जवान ही कहलाता है। इस टाइम पूर्ण जवान है शनि। अब गुरु जो है आपके बैठा है आपके 6th हाउस में। कहाँ बैठा है? गुरु बैठा है आपके अब 7th हाउस में। 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आया। अब तक जो था दिक्कतें दे रहा था 6th हाउस में बैठकर गुरु। अब ये आ गया 7th हाउस में। जब ये 7th हाउस में आ गया तो अब यहाँ पर आके आप ये इसे जो है बल प्राप्त हो गया, क्योंकि केंद्र या त्रिकोण में कोई भी ग्रह जाता है तो उस वो बलवान हो जाता है। जब यहाँ पर बलवान अवस्था में आ गया, अभी तक 6ठे हाउस में था तो शनि भी गुरु के नक्षत्र में बैठा था, फल नहीं दे पा रहा था। अब गुरु बलवान अवस्था में हो गया। अभी फिलहाल 0 इंच पे बैठा है, आज 6 मई है और 0 इंच पे बैठा है, मगर जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंश बढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो है अष्टम में आ जाएगा, तो अष्टम में भी इंस्टीट्यूशन पावर देगा। अभी 11 महीने तो आपके सप्तम में बैठा रहेगा गुरु। सप्तम में देखिए केंद्र में जरूर बैठा है, मगर एक चीज जरूर ध्यान रखें, केंद्र में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस तुला राशि आती है। तुला राशि का मालिक जो है वो शुक्र है। शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है, तो इनकी आपस में शत्रुता हो सकती है। इसलिए अपनी कुंडली में तात्कालिक मित्रता देखना है। आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई भी है गुरु और शुक्र की, तो यहाँ पर आपको बहुत विशेष लाभ दे देगा, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कतें देगा। मगर केंद्र में बैठा है फिर भी लाभ देगा। केंद्र में बैठने से केंद्र का मालिक मतलब केंद्र में बैठ गया और वहाँ पर शनि भी केंद्र में बैठा। शनि केंद्र में बैठ के अब तक शनि चौथे में बैठा था, तो एक तरीके से चंद्र के घर में शनि बैठा था, तो वो दिक्कतें ही पैदा कर रहा था। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्र का घर है और वैसे आपका मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ जो है मूल त्रिकोण राशि में है 25 तक, तो दिक्कतें वाली बात नहीं है। मगर जब अब दिक्कत देगा क्योंकि चंद्र के घर में बैठा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो अब गुरु वहाँ पर उच्च का फल देने लगता है। तो अब गुरु के नक्षत्र में जब गुरु स्ट्रांग अवस्था में आ गया, छठे में अच्छी अवस्था में थी। छठा घर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठा घर रोग ऋण शत्रु का भी है और छठा घर बुध का भी है। हम बुध का स्वामी है, कन्या राशि का स्वामी छठा घर, तो वहाँ पर वो फल नहीं दे पा रहा था। वहाँ से दिक्कतें ही आ रही थी, आपके रोग भी उभर के आ रहे थे। आपको टांगों का रोग, आपको पिंडलियों का रोग, आपको कमर की प्रॉब्लम लगी रही होगी। पिछले लगभग 11 महीनों में आपने कमर की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम झेली होगी। आपने गले से नीचे के रोग झेले होंगे, आपने आंखों संबंधित प्रॉब्लम झेली होगी, नए नाम वाले सुनने, आपने कानों की कण की प्रॉब्लम भी झेली होगी। आपने गाल ब्लैडर, कुछ लोगों के गाल ब्लैडर के ऑपरेशन हुए हैं, कुछ लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, कुछ लोगों की जो है वो
सर्जरी ज़रूर हुई होगी। अगर कुंडली में गुरु की अवस्था ख़राब है, गुरु नीच अवस्था में है, तो हो सकता है दीर्घकालीन बीमारी भी झेली हो, पिछले 11 महीने में बिस्तर से ही ना उठे हों। जिनका गुरु अच्छी अवस्था में नहीं, इनका शनि अच्छी अवस्था में नहीं था, उनके लिए शनि से पहले थर्ड हाउस में था, सही था, उससे पहले सेकंड हाउस में था, दिक्कतें थी। अब अगला ध्यान रखना, 25 के बाद आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सोच समझकर टाइम गुजारने का टाइम है, क्योंकि 25 के बाद शनि आएगा पंचम में, और पंचम में पनौती देता है शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि की जो है पंचम हाउस के कारक तत्व की, मतलब सूर्य की मित्रता नहीं है, तो ये पनौती आपको मृत्यु तक के समीप लेके जा सकती है। नए नाम वालों, वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, पनौती बहुत ज़्यादा मतलब आपको उठक पटक देगी। इसलिए आप उपाय करते चलें, जो मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा वो उपाय करते चलें। 25 के बाद ही शुरू होगा, 27.5 तक। उसके बाद फिर, क्योंकि आपका मित्र नहीं है, योग कारक प्लानेट नहीं है आपका, इसलिए आपको तो परेशान करेगी पनौती। उसका उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, वो देख लेना। उसके बाद फिर जब 27.5 के बाद छठे में आएगा, फिर रोग ऋण शत्रु फिर समाप्त रहेंगे और आपके मुकदमों में जीत मिलेगी। मगर अगले 2.5 साल, 25 के बाद अगले 2.5 साल थोड़ी दिक्कत भरे हैं, उसको बहुत ज़्यादा समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये 11वें हाउस को देखेगा 25 के बाद। तो आप मेहनत करेंगे, अवार्ड दूसरे के आएंगे, आप मेहनत करेंगे, प्रशंसा किसी और की होगी। आपके बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ने तय हैं 25 के बाद 2.5 साल। जब रेट्रोगेट होगा बीच में जितने टाइम, उस टाइम थोड़े संबंध ठीक रहेंगे, या अस्त होगा उस टाइम संबंध ठीक रहेंगे, अन्यथा संबंध गड़बड़ करेंगे ही। आपको विदेश यात्रा भी नहीं करनी 25 के बाद, 2.5 साल विदेश यात्रा नहीं करनी। अगर रेट्रोगेट है 6 महीने के लिए तो आप कर सकते हैं, या अस्त 1 महीने के लिए तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। फिर इसकी जो है सप्तम दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी, और नवम दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे। जो सेकंड हाउस पे पनौती वाला शनि की दृष्टि होगी। देखिए, जब वो नक्षत्र चेंज करेगा 25 के बाद तो अलग बात होगी। 25 तक जब तक नक्षत्र, मतलब गुरु के नक्षत्र में बैठ के करने लगे तो अलग कंडीशन होगी। मगर अगर मान लो शनि के नक्षत्र में बैठा हो या फिर राहु के नक्षत्र में बैठा हो, तो सेकंड हाउस को देख रहा हो पंचम में बैठकर शनि गोचर में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। आपको पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़, आप कर्जे में लुप्त हो जाएंगे, आपके वाणी गाली गलौज वाली हो जाएगी, आपके कुटुंब से संबंध बेकार हो जाएंगे। आपको बहुत सोच समझकर उस टाइम कार्य करना होगा, क्योंकि थर्ड दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के घर पे पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। 2.5 साल आपको हो सकता है डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाए, और आपके घरेलू टर्म्स भी बिगड़ेंगे, आपके राजनीति टर्म्स भी बिगड़ेंगे, आपके जो है पार्टनरशिप टर्म्स भी बिगड़ेंगे, और आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, आपकी रोज़ाना की इनकम रुक जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि की सूर्य से मित्रता नहीं है तो, या गुरु से मित्रता नहीं है तो, अगर गुरु और शनि से मित्रता है तात्कालिक मित्रता में, तो फिर दिक्कत नहीं देगा। अगर शनि आपकी कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, तो फिर केंद्र का स्वामी होके, मतलब चौथे का स्वामी होके मान लो 10 में बैठ गया, तो भी अच्छा फल देगा, तो भी आपको पनौती की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या गलत कंजक्शन में ना हो, या यहाँ पर नीच का हो आपकी कुंडली में और D9 में जाके उच्च का हो जाए, तो भी इतना बुरा फल नहीं देगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की अवस्था खराब है, गुरु की कंडीशन खराब है, तो फिर नए नाम वालों बहुत ज़्यादा होशियार रह के आपको 25 के बाद का समय काटना है। 25 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे में शनि जो है, आप गुरु के नक्षत्र में अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा फल देगा। अक्टूबर तक जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा, जिनका प्रेम नहीं था उनका प्रेम मिल जाएगा, जिनको सम्मान नहीं था उनको सम्मान मिल जाएगा, जिनको जॉब नहीं थी उनको जॉब मिल जाएगी अक्टूबर तक, जिनका इंक्रीमेंट लगना था उनका इंक्रीमेंट लग जाएगा अक्टूबर तक। कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं अक्टूबर तक, कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की अवस्था अच्छी हुई, तो आपके माता की सेहत भी अच्छी हो सकती है अक्टूबर तक। फिर 25 के बाद माता की सेहत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए उपाय के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताता चलूँ, क्योंकि अभी गुरु की अवस्था फिर सही है, और शनि अभी फिलहाल के तौर पर अक्टूबर तक अच्छा है। चौथे में वैसे शनि अच्छा नहीं था, मगर अब पंचम में जब चले आएगा 2.5 साल के लिए, वो समय तो आपको बहुत ज़्यादा फूक फूक के गुजारने का टाइम है, क्योंकि
ये पनौती बहुत कष्टकारक होती है, पनौती ढैया से भी हानिकारक होती है। तो और आपका मित्र नहीं है, योग कारक प्लैनेट नहीं है आपकी कुंडली का, तो वो 2.5 साल आपको नए नाम वालों, वृश्चिक लगन वालों, वृश्चिक राशि वालों बहुत सूझबूझ के साथ गुजारने होंगे, क्योंकि थर्ड दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे ही पड़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार तक पहुंच सकता है। आपके दिल में कोई मतलब कुछ ऐसा आपके कच्चे कानों के बन जाएंगे, आपके लोग कान भर देंगे, आप अपने वैवाहिक संबंधों को बिगाड़ लेंगे। फिलहाल आपका गुरु जो है चौथे, आपका गुरु इस टाइम सप्तम में है और सप्तम से दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि डाल रहा है लगन पे सप्तम दृष्टि जो है गुरु सप्तम फर्स्ट हाउस जो है वो मेष राशि का है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपके हिसाब से जो वो है तो वो वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर गुरु दोनों ही हिसाबों से अच्छा फल देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन पे डालेगा तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। अगले 11 महीने व्यक्तित्व में निखार, 25 तक तो आपका समय बहुत अच्छा है, उज्जवल भविष्य है। इन 25 तक का समय अगर आपने अच्छी तरीके से गुजार लिया, क्योंकि नवम दृष्टि भी आपके थर्ड हाउस से पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों का भी आपके द्वारा काम बनेगा, छोटे भाई बहनों का भी आपके वजह से उनका ग्राफ ऊंचा होगा। और आपको विदेश यात्रा भी 25 तक कर लेनी चाहिए, 25 के बाद विदेश यात्रा भी नहीं करनी चाहिए 2.5 साल। आपको 25 तक तो सुस्ती भी दूर रहेगी, 25 के बाद आप सुस्त भी रहेंगे और हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े, होता है हेल्थ डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हुआ तो 100% ये आपको पनौती का असर देगा, और अगर सही हुआ तो फिर दिक्कत नहीं है, और गुरु सही हुआ तो फिर दिक्कत नहीं है। और फिर उपाय के तौर पर मैं अभी बता रहा हूँ वो भी करें। और पंचम दृष्टि जो पड़ेगी गुरु की 7th हाउस से, तो वो पड़ेगी आपकी 11th हाउस पे। जब वो 11th हाउस पे आपकी दृष्टि पड़ेगी तो 11th हाउस की 25 तक चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपको विदेश यात्रा मिलेगी, बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, रिवार्ड अवार्ड सब मिलेंगे, पोजीशन स्ट्रांग होती चली जाएगी, इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा 25 तक। 25 के बाद गुरु भी अष्टम में आ जाएगा, मगर अष्टम में गुरु फल अच्छा देगा। अष्टम का गुरु नवम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, तो 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उसका उच्च का घर है। अभी फिलहाल उच्च के नक्षत्र में बैठा है गुरु, उस टाइम उच्च की नवम दृष्टि डाल रहा होगा, तो वो फल अच्छे रहेगा। गुरु आपके पक्ष में रहेगा अगले 11 महीने, 25 के बाद भी अगले 11 महीने रहेगा। अभी सप्तम में 11 महीने रहेगा, फिर अगले 11 महीने रहेगा, फिर नवम में जाएगा, फिर 11 महीने का 33 महीने बहुत अच्छे रहेंगे गुरु के। तो गुरु आपको बल देता चला जाएगा, चाहे शनि आपका पनौती दे रहा हो। अगर आपकी कुंडली में पनौती दे रहा होगा तो शनि व गुरु उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि शनि के हाथ में सब ग्रहों की चाबी रहती है, वो सब कुछ सही है। क्योंकि अभी राहु केतु भी थोड़ा सा आपको वो करेंगे विचलित, तो मगर शनि अभी तो चौथे में बैठ के अक्टूबर तक आपके उसके हाथ में चाबी है, वो सही रखेगा। फिर उसके बाद गुरु उसको मैनेज करेगा। जब वो मैनेज करेगा तो अगले 33 महीने आपके लिए बढ़िया ही रहेंगे, मगर शनि की पनौती की दिक्कतें को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुरु अच्छा है, गुरु मैंने कहा अष्टम हाउस में गुरु का फल अच्छे होता है। जो भी, और गुरु के नक्षत्र में शनि बैठा है, जो भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठता है वो अच्छे फल देता है। कुंडली में आप देख लिए, आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में होंगे तो आप राजयोग वाला आपकी कंडीशन रहेगी। आपके मान लो 2 प्लैनेट गुरु के नक्षत्र में, 3 प्लैनेट गुरु के नक्षत्र में है, 4 प्लैनेट गुरु के नक्षत्र में, तो आपका जीवन पूरा राज्य सहित रहेगा, राज्य के समान रहेगा, राजा के समान जीवन व्यतीत होगा। तो आप गुरु जब अष्टम में बैठेगा 11 महीने बाद, अभी तो सप्तम में है, फिर भी फल अच्छा देगा सप्तम में केंद्र में बैठ के। अष्टम में पहुंचेगा अगले 11 महीने, मतलब 25 के बाद अष्टम में आ जाएगा, तो वहां से 11 महीने वो भी अच्छे फल देगा। पंचम दृष्टि वो उस पर डालेगा, मान लो 12वें भाव पे, तो आपको रोग ऋण शत्रु यहाँ पर शनि तो देगा, मगर गुरु उसको मैनेज करेगा, तो आपको बीमारी लगेगी मगर ये कंट्रोल करेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत अवस्था में है तो पनौती का असर इतना दिक्कत नहीं करेगा। ये शनि मजबूत अवस्था में है तो पनौती इतनी दिक्कत नहीं करेगी। शनि गलत कंजक्शन में है, गुरु गलत कंजक्शन में, तो पनौती दिक्कत करेगी। अब मैं आपको बता दूं, आप इसके उपाय के लिए, शनि के उपाय के लिए एक छल्ला मैं तैयार करता हूँ, आप मुझसे मंगा सकते हैं। तो आपको 25 के बाद उस जो है पनौती का असर बिल्कुल लगभग 10% भी नहीं रहने का। दूसरा उपाय यह है, आप अपना तेल लें, सरसों का तेल। पनौती जब शुरू हो जाए पंचम में जाने के बाद 25 के बाद, तो आप उसमें फेस देखें तेल में, और वो किसी गरीब को दे दें जो भीख ना मांगता हो। और अपने ऊपर से उड़द तिल
ये दान देते रहें और मछलियों को दाना खिलाते रहें, और जो है ये प्रयोग करते रहें पंचम के शनि जब पनौती डालना हो तब ये उपाय करते रहें। और छल्ला मुझसे प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर लें, आपकी पनौती का असर भी आपको अच्छा बनकर ही लगेगा। और वीडियो लॉन्ग हो गई, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि लोगों तक पहुंच सके 25 से पहले पहले, ताकि 25 से पहले पहले उपाय हम कर सकें।